क्या है भारत के स्मार्ट गांव का रहस्य? कैसे एक छोटा सा गांव बेचने लगा सरकार को बिजली? आखिर क्यों उठाना पड़ा एक छोटे से गांव को रोशनी का जिम्मा? और कौन था वो इंसान जिसमें था इतना हौसला कि एक कमजोर गांव को बना डाला भारत का स्मार्ट गांव? ये सवाल सुनकर आप भी हैरान रह गए होंगे और यकीनन इसके जवाब जानना चाहते होंगे। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं इस गांव की सैर पर और बताते हैं आपको इस स्मार्ट गांव की स्मार्टनेस के बारे में। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गांव की जिसने वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी सिटी या राज्य नहीं कर सकते। गांव का नाम सुनकर उसके बारे में गलत धारणा बनाने वाले लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया है इस गांव ने। अक्सर गांव का नाम सुनते ही लोग अपने दिमाग में उसकी एक छवि बना लेते हैं जिसमें वो देखते हैं टूटी फूटी झोपड़ियां, खेत खलिहान, गरीबी और आधुनिक तकनीक की कमी। लेकिन तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के मेट्टपालयम तालुका में स्थित ओदनथुरई गांव इन धारणाओं को गलत साबित कर दिया है। जी हाँ, दरअसल ये गांव सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे स्मार्ट गांव माना जाता है। लेकिन आज ये गांव जितना सुंदर और स्मार्ट है, हमेशा से ऐसा नहीं हुआ करता था, बल्कि इस गांव में भी बाकी के गांवों की तरह अनगिनत परेशानियां थी और लोग आए दिन रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए जद्दोजहद करते थे। न तो यहाँ शौचालय थे और न ही पीने के लिए साफ सुथरा पानी। और अगर बात करें बिजली की कटौती की, तो यहाँ के लोगों ने बिजली को लेकर हर तरह की परेशानियों का सामना किया है और शायद इसीलिए उनके इस संघर्ष ने उन्हें भारत का सबसे स्मार्ट गाँव बना दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस गाँव में ऐसा क्या हुआ कि अपने गांव के अंधेरे को खत्म करने के साथ ही इस गांव ने भारत सरकार को बिजली बेचते हुए और भी कई गांव और शहरों को रोशन करने का जिम्मा ले लिया। दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर आप लगातार कोशिश करते रहें तो आपको देर से ही सही लेकिन मंजिल मिल ही जाएगी। और ऐसा ही हुआ इस गाँव में भी, जहाँ गाँव वालों ने अपनी पंचायत और पंचायत के अध्यक्ष को इतना सपोर्ट किया कि आज वो एक आम गाँव नहीं बल्कि एक डिजिटल गाँव का हिस्सा है। तो ये हुआ कि साल 1996 में आर षणमुगम को ग्राम पंचायत का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लेकिन किसे पता था कि एक दिन ये अकेला इंसान पूरे गांव की काया पलट करके रख देगा। जहां दूसरे गांव में सरकार द्वारा गांव के विकास के लिए दिए जा रहे फंड को वहां के अध्यक्ष अपने खर्चों को पूरा करने और भ्रष्टाचार में गवा दिया करते थे, तो वहीं आर षणमुगम ने फैसला किया कि वो सरकार द्वारा दिए जा रहे एक एक पैसे को गांव के विकास में और हर उस काम में इस्तेमाल करेंगे जो गांव के लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने के हित में होगा। उन्होंने इस मुहिम को शुरू करते हुए सबसे पहले गांव वालों के लिए पक्के मकान और सड़क बनवाए ताकि वो आराम से अपनी जिंदगी जी पाए। तो साथ ही उन्होंने महिलाओं की परेशानी और गाँव में होने वाली गंदगी को समझते हुए हर घर में शौचालय भी बनवाए, जो कि उस समय के गाँवों में मिलना मुश्किल होता था। गाँव वालों की जरूरतों को देखते हुए आर षणमुगम ने उनके सहूलियत से जुड़े हर काम किए। लेकिन कहते हैं ना कि नीयत अच्छी हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं। दरअसल इन सभी कामों को पूरा करने के बाद भी आर षणमुगम के पास सरकार द्वारा दिए गए फंड में से लगभग 40 लाख रुपए बचे हुए थे, जिसे वो किसी अच्छे और बड़े काम में इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि गाँव वालों को और भी बेहतर सुविधाएं मिल सके। दोस्तों, आर षणमुगम इस बात का उदाहरण है कि अगर घर का मुखिया अच्छा हो तो आने वाली पीढ़ी का जीवन और भी अच्छा हो जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बचे हुए 40 लाख रुपयों से गांव में पवन चक्की लगवाने का फैसला किया। दोस्तों, पवन चक्की को हम पवन ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं और बिजली पैदा करने वाली इस पवन चक्की को पहली बार साल 1987 में स्कॉटलैंड में जेम्स ब्लिथ द्वारा बनाया और स्थापित किया गया था। पवन चक्की अपने नाम की तरह है, बिल्कुल पंखे की तरह दिखता है और अपने पंखुड़ियों से हवा को रोककर बिजली बनाने का काम करता है। लेकिन दोस्तों, ये पवन चक्की देखने में जितनी दिलचस्प लगती है, उसे लगवाना उतना ही महंगा पड़ता है। उस समय पवन चक्की को लगवाने में लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत की जरूरत थी। लेकिन षणमुगम के पास सिर्फ और सिर्फ 40 लाख रुपए बचे थे। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और न ही गाँव वालों ने गाँव की तरक्की और अपने अध्यक्ष की मेहनत को देखते हुए उन्हें सपोर्ट किया। और गाँव वालों के सपोर्ट को देखते हुए गाँव के अध्यक्ष होने के नाते षणमुगम ने सरकार से बाकी के पैसे उधार लेकर गांव में पवन चक्की स्थापित करवाई, जिसके बाद से गांव ने कभी अंधेरा नहीं देखा। षणमुगम ने अपनी मेहनत और गांव वालों से लगातार मिल रहे सपोर्ट की वजह से साल 2017 तक सरकार का सारा कर्ज लौटा दिया और आज ये गांव न सिर्फ अपने लिए बिजली बनाता है
बल्कि ये गांव तमिलनाडु बिजली बोर्ड को भी बिजली बेचता है और मुनाफा कमाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि तमिलनाडु में जहां 25% बिजली सोलर पैनल पे आती है, तो वहीं 75% बिजली का उत्पादन अकेले पवन चक्की द्वारा ही किया जाता है। बता दें कि इस गांव के पास अपना खुद का विंड मिल भी है, जो कि लगभग 350 किलोवाट की क्षमता के साथ बिजली पैदा करती है, जिसे साल 2005 में स्थापित किया गया था। और आप चौंक जाएंगे ये जानकर कि अब तक ये गांव पूरे तमिलनाडु के 2 लाख यूनिट के लगभग बिजली दे चुका है और साथ ही ये किसी भी बिजली बोर्ड के अंदर नहीं आता। मतलब कि ये गांव बिजली को लेकर पूरी तरह से आजाद है। दोस्तों, आज ये इस गांव के मुखिया की मेहनत और लगन ही है कि ये गांव एक आम गांव से डिजिटल गांव के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आया है। और इस गांव के अध्यक्ष का कहना है कि वो ये काम अकेले नहीं कर पाते अगर गांव के लोग उन्हें सपोर्ट नहीं करते। आज इस गांव की सड़कें इस हद तक साफ सुथरी रहती हैं कि इतना तो अपने आप को मॉडर्न कहे जाने वाले किसी शहर की भी नहीं होंगी। और ऐसा हो पाया क्योंकि गांव के हर नागरिक ने अपनी जिम्मेदारी को भली भांति समझते हुए गांव के विकास की ओर साफ सफाई की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और साथ में मिलकर काम किया। यही कारण है आज इस गांव का कोई भी घर टूटा फूटा या झोपड़पट्टी नहीं है, बल्कि इस गांव में आज हर किसी के पास अपने पक्के मकान है और जगह जगह कूड़ेदान बनाए गए हैं, ताकि स्वच्छता अभियान को ध्यान में रखते हुए गंदगी फैलने से रोका जा सके। दोस्तों, जहां शौचालय आज भी बहुत से गाँव में नहीं पहुंचा है, तो वहीं इस गाँव के न सिर्फ हर एक घर में शौचालय है, बल्कि इस गांव में जगह जगह पर भी शौचालय बनवाए गए हैं, ताकि लोगों को परेशानी का भी सामना न करना पड़े और स्वच्छता भी बनी रहे। दोस्तों, ये तो हो गई बिजली की बात, लेकिन जो बिजली हमें रोशनी देती है, क्या किसी को पता है कि इसका आविष्कार कैसे और किसने किया था? नहीं, तो इसमें चिंता करने की क्या बात है, हम बता देते हैं। दरअसल बिजली का आविष्कार आज से 600 वर्ष ईसा पूर्व थेल्स नाम के एक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। थेल्स यूनान के एक महान वैज्ञानिक थे, लेकिन बिजली को अस्तित्व में तब लाया गया जब संयुक्त राज्य अमेरिका के एक वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक परीक्षण के दौरान बिजली पैदा करने का तरीका ढूंढ निकाला। उन्होंने लोगों को ये भी समझाया कि जो बिजली वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो आकाश में चमकने वाली बिजली है, बस इंसानों ने उसे धरती पर बनाने का हल खोज निकाला है। तो दोस्तों, ये थी तमिलनाडु के ओंदथुरई गांव से लेकर स्मार्ट गांव बनने तक की कहानी और उससे जुड़ी सभी जरूरी जानकारियाँ जो कि हमने इंटरनेट के माध्यम से जुटाई है, ताकि आपको इस गांव के और इस गांव के लोगों द्वारा की गई मेहनत के बारे में बता सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ ही इसे अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी इस गांव की रोचक जानकारियाँ पहुँच सके। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।